हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव मैथ्स क्लासेस पर। और आज मैं लेकर आया हूँ वर्क एंड टाइम का पार्ट 3। और इस पार्ट में हम लोग रियल में चैप्टर शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर आज शुरू होगा, मतलब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। इससे पहले के दो पार्ट में इसका बेसिक टूल्स बताया गया था कि चैप्टर को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे रेशियो हुआ, एलसीएम हुआ, रेस्ट वर्क वगैरह हुआ, इसके बारे में बताया। आज हम लोग टाइप 1 शुरू कर रहे हैं, पहला टाइप शुरू होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला कि ए तथा बी किसी काम को, और ये टाइप है डायरेक्ट टाइप का है। डायरेक्ट टाइप का मीनिंग क्या होगा ना कि आप जब सवाल पढ़ेंगे चैप्टर को तो वहां पे होगा कि कभी काम आदमी छोड़ रहा है, कभी काम करने के लिए जुड़ रहा है, जा रहा है, भाग रहा है, इस तरह होगा। लेकिन डायरेक्ट टाइप का मीनिंग होगा कोई छोड़ेगा जुटेगा नहीं, जो काम रहा सीधा सीधा दिया होगा कि इतना दिन में करता है, इतना दिन में करता है, ना कोई छोड़ता है ना कोई जुड़ता है, एकदम सीधा काम हो, इसीलिए इसको डायरेक्ट टाइप लिखे हैं। पढ़ते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। दो बंदा है ए और बी, वो अलग अलग काम करता है तो एक को 20 दिन लगता है, एक को 30 दिन लगता है। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करे तो कितना दिन लगेगा, ये पूछा है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबको लिखने का अपना अपना तरीका होता है, और लेकिन करता सब बेसिकली एक ही चीज है। ओके, हम लोग जो करेंगे क्या, सबसे पहले आदमी का नाम लिखेंगे जो जिस काम को कर रहा है। जैसे ए और बी दो बंदा है तो उसका नाम लिखे, ए बी, राम, श्याम, जो भी होगा। उसके बाद उसके नीचे उसका समय लिखेंगे, जैसे बोला 20 दिन और 30, तो 20-30 उसका समय लिखेंगे, 20 और 30 उसका समय लिखेंगे। समय लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे। ओके, और यहाँ पर 20 और 30 का लघुत्तम लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम। ओके, एलसीएम 20 और 30 का है, पार्ट 2 में आपको एलसीएम निकालने सिखाए। 20 और 30 का कितना हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। इसके बाद क्या करना है, इस 60 में इससे भाग देना है और इससे भाग देना है। जैसे 60 में भाग देंगे 20 से, कितना हो जाएगा, 20 या 60, और 30 से भाग देंगे तो 30 दूनी 60 हो गया। अब आपको ये जानना होता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं इस, तो उसके लिए क्या है ना कि ये 60 क्या है ये जानना होगा, ये 3 क्या है, ये 2 क्या है, इसके बारे में जानना है। 20-30 तो आपको पता है वो काम करता है टोटल दिन। तो आपको क्या करना है, ये जो 60 है, ये जो 60 होता है, याद रखिए यहाँ जो एलसीएम लोग निकालते हैं ये होता है टोटल काम मानते हैं हम लोग। क्या मानते हैं, टोटल काम। टोटल काम बोला है ना कि एक किसी काम को 20 दिन में करता है, तो कौन सा काम, तो यही 60 को काम, यही 60 क्या है, काम है। 60 को टोटल काम है जिसको ए और बी कर रहा है, तो ये जो होता है हमेशा टोटल काम लेते हैं। उसके बाद 3 और 2 क्या होता है, ये जो है 3 या 2 जो भी है इस लाइन में 3 और 2, इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्षमता होता है। क्षमता का मीनिंग हम कल आपको बताए। क्षमता क्या होता है, कोई आदमी एक दिन में जितना काम करेगा, इकाई टाइम में जो काम करेगा, एक दिन में जितना काम करेगा उसको क्षमता होगा। तो ये जो ए के नीचे 3 लिखा है, इसका मतलब है ए एक दिन में 3 काम करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम, और बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। वो उसका क्षमता दिया होगा, एक दिन में कितना काम करता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं क्षमता, एक दिन का काम, एक दिन का काम। ये बार बार नहीं लिखना है, ये बार बार सवाल में नहीं लिखना है, बस एक बार हम लिख दिया आपको समझाने के लिए वो चीज है क्या। ओके, अब फिर कभी नहीं लिखेंगे। अब क्वेश्चन में बोला दोनों मिलकर अगर ए और बी को साथ में काम कराएंगे तो कितना दिन लगेगा, यानी ए प्लस बी का समय, प्लस में साथ में मिला दिए तो उसका समय बताना है कितना लगेगा। अब आप बताइए टोटल काम आपके पास कितना है, 60 को काम करने के लिए 60 काम आपको करना है। अब दोनों मिलेगा, तो जब दोनों मिलेगा तो ए काम करेगा पर डे कितना, 3 गो, अब बी काम करेगा पर डे कितना, 2 गो। ये 3 गो वो 2, 3 2 कितना हो जाएगा, 5, 3 2 कितना हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 काम डेली करेगा दोनों मिलकर। 5 अकेले को काम करना है, 60 को काम करना है, 60 काम करना है, 5 को ये डेली करता है, तो कितना दिन लग जाएगा, 12 दिन लगेगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 12 दिन। तो आपको हर एक सवाल में यही करना है, जो आदमी दिया होगा उसको दिन लिखेंगे, नीचे में लघुत्तम निकालेंगे, उसमें भाग देंगे, ये जो निकलेगा एक दिन का काम निकलेगा, फिर जिसके बारे में पूछेगा उस तरह से करते रहेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बाद इसको नोट करिए, इसके बाद अगले सवाल पे पढ़ते हैं। सवाल है ये, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 8, 12 तथा 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। अगर उसको काम कराया जाए तो 8 दिन लगता है, बी करता है तो उसको 12 दिन लगता है, सी करता है तो उसको लगता है 24 दिन। ये अलग अलग कर रहा है। कहते हैं तीनों साथ मिलकर, अगर तीनों को मिला दें तो उसको कितना दिन लगेगा। तो करना वही चीज है, आपको नाम लिखना है आदमी का, ए बी सी, 8 दिन, 12 दिन और 24 है। इस तीनों का यहाँ पे जितना भी आदमी हो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, सबका यहाँ लघुत्तम लिखेंगे। तो 8 12 24 का लघुत्तम क्या होगा, 8 12 24 का, तो बड़ा नंबर 24, 24 में देखिए 12 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, तो यही लघुत्तम हो जाएगा 24।
इसके लिए हम कल आपको वीडियो में बताए कि डायरेक्ट कैसे आप निकाल पाएंगे एलसीएम एक लाइन में, 2 को 3 को 4 को कितना भी नंबर हो। ये 24 निकाल लिए। इसके बाद इस 24 को भाग देते हैं 3 से, 8 3 24, 12 दूना 24 और 24 से कम 24। इसका मीनिंग क्या होता है कि टोटल काम करना है कितना, टोटल काम कितना करना है, टोटल काम करना है आपको 24 को, जिसमें एक दिन में ए काम करता है 3 को, बी करता है 2 और सी करता है 1 काम। अब बोला तीनों मिलके कितना काम करेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इसका समय कितना होगा ये निकालना है। ओके, तब बताइए टोटल काम करना है 24, टोटल काम करना है 24। अब तीनों मिल गया तो तीनों मिलेगा तो पर डे कितना काम करेगा, ये 3 को ये 2 को 1 को, तो 3 2 5 1 6 काम, पर डे कितना काम होने लगेगा 6 काम। तो वही क्या करेंगे 3 + 2 + 1 यानी कितना 6, 6 से भाग दे देंगे तो पर डे 6 काम हो रहा है, 24 काम करना है, कितना दिन लगेगा 6 × 24 यानी 4 दिन, 4 दिन में ये काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्लियर है, आप इसको नोट करें, इसको नोट करें। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ पर ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दो लोग हैं, अगर मिल के काम करता है दोनों मिल के तो 6 दिन लगता है। यदि ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, कह रहा है अगर अकेला ए ही रहता पहले तो उसको 15 दिन लगता, लेकिन क्या बोला दोनों मिल के करता तो 6 दिन। तो बोला बी अकेला कितना दिन में करेगा, इसमें वही करना है, जो आदमी है उसको लिख दीजिए। पहले बोला ए और बी मिलके, यानी ए प्लस बी हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और फिर बोला ए प्लस बी को कितना दिन लगता है 6 दिन, और ए को लगता है 15 दिन। आप 6 और 15 का लघुत्तम यहाँ लिख दीजिए, 6 15 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30। अब इस 30 को भाग दीजिए 6 से, 6 पंचे 30, अब 15 दूना 30, 6 पंचे 30, 15 दूना 30। आपको पूछा है बी का समय कितना लगेगा, बी को कितना समय लगेगा। अब आपको करना क्या है, बी को समय निकालना, तो आपको ये निकालना है कि बी पर डे काम कितना करता है, ये निकाल लेंगे। अब 30 काम टोटल है, लघुत्तम निकालेंगे, 15 6 का लघुत्तम 30 है, 30 टोटल काम है। अगर ये निकल जाए कि बी पर डे क्या काम करता है तो बी का काम हो जाएगा। अभी निकालेंगे कैसे, तो आप यहाँ देखिए ए प्लस बी के बारे में लिखा है 5 और ए के बारे में लिखा है 2, ए प्लस बी 5 ए के बारे में 2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए और बी अगर मिल के काम करे, साथ में काम करे तो डेली जो है 5 काम होता है, और जिसमें ए अगर अकेला काम करे तो उसका डेली काम कितना करता है 2 को काम करता है। ए और बी मिलके 5 गो और ए अकेला 2 गो है तो बी का कितना होगा, बी का 3 होगा, क्योंकि दोनों का 5 है, इसका अकेला 2 है तो उसका कितना होगा 3 होगा ना। तो हम बी का समय कहेंगे, टोटल काम है 30 गो, अब बी क्या को काम करता है तो 5 को दोनों मिल के करता है, 2 को तो ए का हटा देते हैं, बचेगा कितना 3, तो 3 दिन कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब 10 दिन लगेगा इसको बी को पूरा करने में। क्लियर, आप इसको नोट करें। ओके, इसके बाद बढ़ेंगे इस तरफ के सवाल पर। ओके, आप इसको नोट करिए। सवाल पढ़ते हैं। सवाल है ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में करता है। यदि ए बी तथा सी तीनों मिलकर काम को 10 दिन में करता है तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। लिख लेते हैं जिसके इसके बारे में बोला है। ए बोला 20 दिन, बी बोला 24 दिन, और ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल के करता है जिसको लगता है 10 दिन। आपको पहला काम तीनों का एलसीएम लघुत्तम निकालना, लघुत्तम निकाल के लिखना है। कितना होगा एलसीएम 24 में इसका 4 कॉमन, इसके पास बचेगा 5, 24 पंचे 120, 10 उसमें, इसमें आ जाएगा एलसीएम 120। अब जैसे भी एलसीएम निकाल पाए, हम आपको कल सिखा चुके हैं। अब क्या करें 20 छक्के 20 से, 24 पंचे 120, अब 12 दन 20 से। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है सी को कितना समय लगेगा, सी का समय निकालना है, सी का समय निकालना है, सी का समय। सी का समय कैसे निकालेंगे, काम करना है 120, सी कै को काम करता है डेली, ये आपको निकालना है। कितना काम डेली सी कर रहा है ये आपको निकालना है। अब आप देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहां लिखा है कि ए पर डे 6 काम करता है, अब बी पर डे 5 काम करता है, और ए बी सी अगर तीनों मिलके करता है तो 12 काम करता है। तो सी तो यहां से निकल सकता है ना कि ए बी सी का तीनों का 12 दिया, हमको सी चाहिए, जिसमें ए और बी को हटाना होगा, ए बी को हटाना होगा, तो तीनों का ए बी सी का मिलके कितना है 12, और उसमें ए और बी का हटा दीजिए, तो ए करता है 6 गो, बी 5 गो, 6 5 11, 11 गो उस दोनों का ए बी का घटा देंगे तो कितना बचेगा 12 गो काम तीनों मिलके करता है, 11 गो तो उस दोनों का है, तो इसका कितना बचेगा 1 गो काम बचेगा। तो 120 काम है करने को, डेली एक काम करता है सी, तो कितना दिन लग जाएगा 120
120 दिन लग जाएगा, 120 दिन लग जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आप ला पाए। तो ये था डायरेक्ट। ओके, अब थोड़ा सा इसी डायरेक्ट टाइप के सवाल में थोड़ा सा और चेंज करते हैं, और यहां से अब फिर क्वेश्चन शुरू होता है। थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, नोट करिए इसको। देखें अगला सवाल है ए तथा बी मिलकर एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी इसे 12 दिन में, जबकि सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिल के इस काम को कितना दिन में करेगा। थोड़ा सा बोलने का तरीका इसका बदल गया। ये क्या बोला, ए तथा बी मिलके, इसका मतलब ए अकेला या बी भी अकेला नहीं बोला, बोला अगर ए और बी मिलके काम करता तो बोला 8 दिन लगता, बी और सी अगर मिलके काम करता तो 12 दिन लगता, और सी और ए मिलके करता तो इसको 15 दिन लगता। तो आपको पूछा है ए प्लस बी प्लस सी को कितना लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, पहले जो दिया है डाटा उसका आपको क्या निकालना है, लघुत्तम एलसीएम। तो आप एलसीएम निकालें, 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 15 8 20 120 हो जाएगा। ओके, इसका लघुत्तम आप निकाल के रख दीजिए 120। ठीक है, अब इसको भाग देंगे, 8 15 120, 12 दम 120, 15 8 20, ये आ गया। अब जो ये आया 15 10 8 और 120, 120 का मतलब क्या, 120 टोटल काम करना है, और 15 का मीनिंग क्या, ए और बी जो मिलके डेली 15 को काम करता है, बी और सी मिलके 10 को, और ए और सी मिलके 8 को। हमको चाहिए ए और बी और सी तीनों मिलकर कितना काम करेगा। तो अब क्या करें, आपको समझना है, तो आपको निकालना होगा कि ए बी और सी मिलके डेली कितना काम करता है, ये निकालना होगा। ए बी और सी मिलके तीनों मिलके डेली क्या काम करता है, ये निकल जाए तो फिर टोटल में भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये निकलेगा कैसे, तो देखिए अब यहाँ पर आपको जानना है, अगर सबको जोड़ दिया जाए, इसको इसको इसको, यानी 15 प्लस 10 प्लस 8, 15 10 25 8 33, 15 प्लस 15 25 8, ये कितना हो गया 33। लेकिन ध्यान रखिए जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए सबको जोड़िएगा तो ए 2 बार आ जाएगा, बी भी 2 बार आ जाएगा, सी भी 2 बार आ जाएगा, यानी 2a 2b 2c बराबर आ गया 33। यानी 2a 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी मिलके काम करता है 33। हमको डबल नहीं चाहिए, खाली ए बी सी चाहिए। तो अगर डबल ए बी सी काम करता है 33 को, तो सिर्फ ए बी सी कितना काम करेगा, आधा काम करेगा, आधा काम करेगा। तो 33 का कितना आधा, 33 का आधा काम करेगा, इसका मतलब 33/2 काम करेगा। कितना काम करेगा, 33/2 काम क्या करेगा, ये डेली, इसलिए हम बस साइड में लिख दिए हैं, और कोई दिक्कत नहीं। अब इसका समय निकालना है कि ए बी सी प्लस सी को कितना लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी को कितना लगेगा। तो टोटल काम 120 है। ठीक है, ये लोग सब डेली मिलकर काम कितना करता है, 33/2, तो 2 ऊपर जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा ऊपर 240/33, 3 से कटेगा 11, 3 से 80, इसका मतलब है 80/11 दिन में ये क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। 80/11 दिन में काम खत्म। तो ये था इसका सॉल्यूशन। हम ऐसे इसलिए लिखे, अगला सवाल में आपको जरूरत पड़ेगा। आप इसको यहाँ नहीं भी लिखें, डायरेक्ट 120/33/2 यहाँ सोच के आप लिख सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम लिखे, अगला सवाल में इसका यूज करेंगे। आप नोट करिए। देखिए और एक बात, वर्क एंड टाइम जब आप पढ़ते हैं तो वर्क एंड टाइम में क्या है ना कि जो भी बनाएंगे सब बनाने का सब में काम ही करना होता है। आप किसी के से भी पढ़िए, किसी के चैनल पे पढ़िए, कोई तरीका, सबका तरीका यही होता है। बस आपको ये दिखाने के लिए हम कुछ अलग बता रहे हैं। वो क्या करते हैं, जैसे हम आपको ऐसे बताएं, यहाँ लघुत्तम लिखो, बस खाली इसको क्या करेगा, कोई ऐसे करवाएगा। ठीक है, कि 10 दिन 12 दिन 15 दिन, यहाँ लघुत्तम लिखो। कोई क्या करवाते हैं, 10 दिन 12 दिन 15 दिन ऐसे करेंगे, यहाँ लघुत्तम लिखो। चीज वही रहता है, कोई इधर घुमा घुमा के बस ये दिखाने के लिए हम कुछ अलग बता रहे हैं। ओके, और कुछ अलग होता नहीं है, सब में वही काम करना होता है, उतना ही करना होता है। क्लियर, तो उसमें आप नहीं रहेंगे। सवाल पे आइए, सबका एक ही चीज है, एक ही काम करना होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल है अगला ये वाला, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में, ए तथा बी मिलकर किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में। फिर बोला है बी तथा सी 24 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त करता है।
यानी बी और सी को अगर मिला दिए तो 24 दिन लगा, और सी और ए को मिला दिए तो 36 दिन लगा। इसमें पूछा ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। अगर अकेला ए ही रहता और कोई नहीं रहता तो कितना दिन लगता, ये आपसे पूछा है। और उसमें क्या था पिछला में, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर। यहाँ दो तरह क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता है यही कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना करेगा, या सिंगल सिंगल पूछेगा कि a कै दिन में करेगा, b कै दिन में करेगा, c कै दिन में। तो ये दोनों तरह का हम सवाल आपको रख दिए। तो यहाँ पूछा a कितना दिन में करेगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। जरूरत नहीं है पर फिर भी लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको आसान लगेगा, यहाँ पे दिखेगा हर चीज, उसका जरूरत नहीं है। अब आपका काम क्या रहता है कि यहाँ पर आप क्या करें, एलसीएम लिखना आपका काम रहता है। यहाँ पे लघुत्तम, तो 18, 24, 36 का लघुत्तम कितना होगा। तो हम बताए थे आपको कल कि बड़ा नंबर लीजिए 36, ठीक है 36। 36 में 24 का क्या कॉमन है, तो 36 में 12 कॉमन है, तो 12 या 36, 12 दूना 24 का मतलब 24 का 12 इसके पास है, तो 24 से 12 कॉमन निकल जाएगा, 12 दूना 24 के पास कितना बचेगा 2, तो 2 इसमें गुना कर दीजिए, 36 दूना 72। अब 72 में 18 का क्या कॉमन है, 18 पूरा का पूरा, 18 चौक 72, कोई इसका जरूरत नहीं है, आंसर सिर्फ हो जाएगा एलसीएम 72। क्लियर, यानी यह लघुत्तम 72 है। अब इससे भाग देंगे, 18 चौक 72, 24 के 72, 36 दूना 72। क्लियर, अब आप क्या करेंगे, इसका मीनिंग हुआ कि टोटल 72 काम है, ए और बी मिलके 4, बी और सी 3 और ए और सी मिलके 2 काम करता है। लेकिन हमको चाहिए ए अकेला कितना करेगा, तो ए कितना दिन में करेगा। तो आपको ये निकालना होगा कि ए डेली काम करता कितना है, ये पहले निकालना होगा। आप इसके लिए जैसा इक्वेशन आप जो भी तरीका लगा सकते हैं ए निकालने के लिए, तरीका तो बहुत है पर हम सबसे इजी सा बताते हैं। सबसे पहला काम कर लेते हैं हम लोग कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना काम करता है डेली, ये निकाल लीजिए, सबसे आसान होता है। तो तीनों का निकालने के लिए आपको बताया सबको जोड़ दीजिए, उसको आधा कर दीजिए, क्योंकि जोड़िएगा तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी आता है, तो सबको जोड़ के आधा कर देंगे तो वो सिंगल ए बी सी आ जाएगा। तो यहाँ आप जोड़िए 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, इसका मतलब ए प्लस बी सबको जोड़ दिए हुआ 9, हमको ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, इसका मतलब 9 का आधा करेंगे कितना होगा 9/2, इसका मतलब हुआ 4.5 कम 4.5, इसका मतलब तीनों मिलके जो है 4.5 कम करता है। आधा क्यों किए, क्योंकि जब जोड़े तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी आ जाएगा, हमको खाली एबीसी चाहिए, इसका मतलब तीनों मिलके कितना कम करेगा 4.5, 4.5 कम करेगा, सीधा ये समझिए, ठीक है 4.5 कम करेगा। अब आपको चाहिए कि ए कितना दिन में करता है, ए का समय निकालना, ए का समय। तो ए का समय कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए ए कई को काम करता है डेली, ए को अब उसको टोटल काम में भाग देंगे, टोटल काम है 72, ठीक है। अब आपको निकालना है ए का पर डे का काम कितना है। देखिए आपको ए प्लस बी प्लस सी 4.5 काम पता है, आपको चाहिए ए कितना काम करेगा ये निकालना है। तो ए निकालने के लिए क्या करना होगा, बी और सी को हटाना होगा, बी और सी कितना काम करता है इसको हटाना होगा, तो बी सी का हटा दीजिए तो ए बच जाएगा, इस 4.5 में बी सी निकाल देंगे। तो आपको बी सी का पता है, बी प्लस सी का काम पर डे कितना करता है 3 काम करता है, बी सी 3 काम करता है, ये तीनों मिलकर 4.5 करता है, 4.5 में बी सी 3 हटा देंगे, जो बचेगा 1.5 वो ए का काम होगा, यानी 4.5, 4.5 में 3 घटा दिए, 4.5 में 3 घटा दिए कितना बचेगा 1.5, ओके 1.5। अब जो या फिर अलग से लिख लीजिए, तो ये 3 घटा देंगे तो 72 ये बचेगा 1.5 यानी 1.5, यही हो जाएगा दिन। अब इसको ज्यादा से मैंने तो आप कटा लीजिए, 10 मतलब बुढ़ा के 10, ओके 5 3 15 दूनी 10, 3 से हो जाएगा 24 दूना 48, इसका मतलब है 48 दिन में ए किसी काम को करता है। इसी तरह अगर बी क्या पूछता है या सी का किसी का भी पूछता आप यही करते हैं, यहाँ पे आपको स्टेशन पे आ गए 4.5 4.5। अब अगर ए का पूछा था तो बी सी को घटा दिए, अगर बी पूछता हम 3 सवाल ना लिख के हम एक ही में आपको समझा रहे हैं, 3 सवाल आपका हो जाएगा। अगर बी का पूछता तो बी कैसे कहते हैं, इसमें ए और सी घटा देते, 4.5 में ए और सी कहाँ है, ए और सी का दिया है 2, उसको हटा देते। अगर पूछता ना सी कितना दिन में करता है, सी तो सी निकालने के लिए क्या करते, ए और बी को घटाते, ए बी को घटाते, तो ए और बी दिया है कितना 4, तो 4.5 में 4 घटा देते तो जो बचता उससे भाग देते। तो इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो ये एक तरह का क्वेश्चन होता है, आप इसको नोट करिए। इसके बाद और थोड़ा क्या चेंज होता है वो हम कल आपको पढ़ाए थे, आप उसके लिए नीचे में क्वेश्चन, ठीक है आप इसको नोट करिए। अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल है ए एक कार्य का 1/5 भाग 5 दिन में लिख लेते। ए जो है थोड़ा सा उससे ज्यादा जाएगा, 1/5 भाग 5 दिन में,
फिर बोला है b इसका 3/5 भाग 9 दिन में, b जो है इसका 3/5 भाग 9 दिन में, तथा c इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। c जो है 2/3 काम कितना दिन में, 8 दिन में करता है। तो बोला तीनों मिलके कितना दिन में करेगा। तो अब आपको यहाँ पर एक काम करना है। अब जो यहाँ लिखते थे टोटल, कि वो टोटल काम कितना दिन में करता है, उसके बाद उसका एलसीएम निकालते थे। यहाँ टोटल काम तो बोला नहीं, यहाँ बोला 1/5 काम इतना दिन में, इतना काम इतना दिन में। तो आप टोटल कैसे निकालेंगे, इसीलिए हम कल रेस्ट वर्क वाला कॉन्सेप्ट में आपको बताए थे, कल के वीडियो में पार्ट 2, ये आपको देखना पड़ेगा। हम ये बताए थे कि बोला 1/5 काम 5 दिन में, इसका मीनिंग क्या होगा हम ये आपको समझाए थे। 1/5 का मीनिंग कि 5 काम करना है, 5 काम करना है, जिसमें ये एक काम किया है, एक काम करने में लगा 5 दिन। तो एक काम करने में 5 दिन, तो 5 काम करने में कितना लगेगा, तो 5 कितना होगा, 25 दिन। इसका मतलब कि इसको 5 काम, ये पूरा काम जो करेगा एक कितना दिन में, 25 दिन में। उसी तरह आगे ये b 3/5 9 दिन में, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 काम करता है 9 दिन में, 3 काम करता है 9 दिन में, तो ये 5 काम कितना दिन में करेगा, 5 काम कितना दिन में करेगा। तो 3 काम 9 दिन में, तो 5 काम कितना होगा, 3 तिया 9, तो 5 तिया 15 दिन लगेगा। इसका मतलब b उस काम को अकेला 15 दिन में कर सकता है। और तीसरा है कि c 2/3 काम 8 दिन में करता है। 2/3 काम का मीनिंग 3 गो काम करना है, 2 गो काम करता है कितना, 8 दिन में। तो 2 गो काम 8 दिन में, तो 3 गो काम कितना में करेगा, 2 चौके 8, तो 3 गो काम 4 तिया 12। इसका मतलब है c अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो बोला तीनों मिला के, अब तो इधर तो आपको आसान पड़ गया सफर, इधर का सफर आपको क्या करना, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम मेरे ख्याल से होगा 300, ओके, क्योंकि 25 में 15 का 5 कॉमन है, बच गया 3, तो 25 तिया हो जाएगा 75, और 75 में 12 का 3 कॉमन है, उसके पास बचा 4, तो 75 चौके 300। अब ये एलसीएम 300 हो गया, तो 25 से भाग देंगे, 25 12 300, 15 20 300, और 12 गुना 25, ये कितना हो जाएगा 300। भाग दीजिए। इसका मतलब टोटल काम 300 करना है, इसमें ए जो 12 काम, ये 20 काम, ये 25 काम करता है, तो आपको निकालना है टोटल कितना हो। तो सिंपल सा है, ए प्लस बी प्लस सी का समय निकालना। ए प्लस बी प्लस सी को समय कितना लगेगा, टोटल काम 300 है, और तीनों को मिला दीजिए, तो 12 प्लस 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 20 प्लस 25, तो हो जाएगा 300/45 2 57, ये कितना हो गया 19 3 57, ठीक है, 3 से कटेगा 19, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आंसर 100/19 दिन आंसर। आप इसको नोट करिए, इसके बाद चलते हैं अगला सवाल। यहाँ पर इस टाइप का भी क्लियर है, ये थोड़ा सा इसमें एक चीज और समझाना है, निचला वाला सवाल नोट करिए। अब क्या होता है, कभी कभी होगा कि आप जैसे लिखते हैं ना ए बी सी, आगे भी लिखिए या ना लिखिए, जितना आदमी होगा उस हिसाब से आपको दिन सीधा दे देता है 20 10, तो आप यहाँ पर लघुत्तम निकालना लेते हैं इजी से। कभी कभी दिन ये पूरा इंटीजर में ना देके क्या फ्रैक्शन में दिया होगा, मतलब पूर्णांक में, भिन्न में दिया होगा, बट्टे में दिया होगा, तो वहां पर फिर कैसे लिखेंगे। जैसे अगला सवाल है, ए किसी काम को 15/2 दिन में तथा बी उसी काम को 10/3 दिन में करता है। ए किसी काम को 15/2 दिन और बी उसको करता है 10/3 दिन में, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। इसको कैसे, ये 2 को नहीं हो सकता है, 3 को भी रहता, 4 को भी रहता, कितना भी रहता, तो बस हम सिखा रहे कि अगर बटे में आ जाए तो करना क्या। तो आपको करना वही चीज है क्या, कि आपको एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम किसका लेंगे आप समझिए। एलसीएम हमेशा ही ऊपर वाले का लेंगे, 15 और 10 का, ऊपर वाले का। तो 15 और 10 का लघुत्तम हो जाएगा 15 दूना 30, ये हो जाएगा लघुत्तम 30। 15 और 10 का लिखे हैं एलसीएम, ठीक है। उसके बाद आप क्या काम करते थे, इससे भाग देते थे, 15 से भाग देंगे, 15 दूना 30, तो यहाँ लिखा था 2। लेकिन अब अगर बटे में आ जाए तो क्या करना है, पहला काम भाग देंगे, 15 दूना 30 2,
अब 2 ना लिख के नीचे में जो नंबर रह गया है इसमें गुना करके लिखेंगे। जैसे 15 दूना 30, 2 आया तो 2 से इसमें गुना कर देंगे, 2 दूना 4। उसी तरह से यहाँ 10 या 30, 3 हुआ तो 3 नहीं लिखे, नीचे वाले से गुना करके लिखेंगे, यहाँ जो भी रहेगा तो 3 या 9 ऐसे लिखेंगे। तब ये जाके होगा कि अभी अब मतलब हुआ टोटल काम 30 गो है, जिसमें ए पर डे काम करता है 4 गो, बी पर डे काम करता है 9 गो। तो ए प्लस बी को समय कितना लगेगा, ए प्लस बी का समय निकालना है आपको, समय तो निकालेंगे। 30 गो काम है टोटल और दोनों मिलके करता है 9 + 4, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, 30/13 दिन आंसर। तो ये रहा आपका, ये अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करेंगे। तो ये था आपका डायरेक्ट सवाल आज, ये जो भी था ये क्या था, डायरेक्ट सवाल पे आधारित था। इसके बाद जो कल लाएंगे टाइप, उसमें होगा काम छोड़ के जो भाग जाता है, कभी शुरू से कभी लास्ट से, काम खत्म होने के काम शुरू के मतलब छोड़ने वाला। फिर अगला दिन लाएंगे काम में जुटने वाला, ठीक है, जुड़ गया कोई चल कहीं काम कर रहा है ऊपर से आके वो जुट गया उसमें, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बारी बारी से और भी कई तरह का होता है, एक एक टाइप आपको कराते जाएंगे। आप इसको अच्छे से नोट करें, इसका दिन अगला दिन आपका आ जाएगा वीडियो। चलिए वीडियो पसंद आता है तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।